रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है कंबाइनिंग रिलेशन को। देखिए, जब आप सेट जोड़ते हैं तो या तो यूनियन से जोड़ते हैं या इंटरसेक्शन से जोड़ते हैं या माइनस से। तो ये जो रिलेशन होते हैं इसको कंबाइनिंग रिलेशन बोलते हैं। अब आपको ए सेट गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 गिवन है जी, और बी की वैल्यू क्या गिवन है जी 1 2 3 4 गिवन है। ठीक हो गया जी। अब आपको दो रिलेशन गिवन है, R1 की वैल्यू आपको खुद कही हुई है कि R1 ये ले ले, 1,1 ले ले, वो 2,2 ले ले, 3,3 ले, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जी। R2 की वैल्यू भी आपको गिवन है जी 1,1, ठीक है जी, 1,2, 1,3 और 1,4। ये एसिमेट्रिक है। पहले हमने क्या फाइंड करना है, R1 यूनियन R2। अब आप क्या करोगे, R1 की पहली वैल्यू क्या है 1,1, गुड 2,2, फिर क्या है 3,3, फिर दरमियान में यूनियन रख दोगे, R2 की वैल्यू इधर डाल दोगे 1,1, 1,2, 1,3 और 1,4। अब यूनियन का आपको पता होगा कि R1 और R यूनियन 2 में क्या करते हैं, इसके सारे जो कॉमन है इसको एक मरतबा लिखोगे। 1,1 कॉमन है, इसको एक मरतबा लिख दो। फिर 2,2 नहीं है, उसको भी लिख दो। 3,3 भी नहीं है तो उसको भी लिख दो। 1,2 भी लिख दो और 1,3 भी लिख दो, 1,4 भी लिख दो। ये आपकी हो गई यूनियन। पॉइंट क्लियर। यानी यूनियन में पहले के सारे लिखने हैं, दूसरे के सारे लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन है इसको एक मरतबा लिखना है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। R1 इंटरसेक्शन R2 करना है। तो R1 की वैल्यू लेते हैं। R1 है 1,1 और 2,2 और 3,3। फिर दरमियान में होगा इंटरसेक्शन, फिर होगा दूसरी सेट 1,1 to 1,2, 1,3, 1,4। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट उठाओगे। अब अगर मैं अरे मार्कर चेंज करूँ, ये देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कोई कॉमन है नो, तो इसमें आ जाएगा 1,1। सिंपल एक एलिमेंट आएगा। सिंपल होगा जी, बिल्कुल सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है जी, R1 माइनस R2 करोगे तो R1 की वैल्यू डाल दे 1,1 और क्या होगा 2,2, फिर क्या होगा 3,3, दरमियान में होगा माइनस, फिर R2 की वैल्यू डाल दे 1,1, 1,2 और 1,3, 1,4। R1 माइनस R2 का मतलब क्या है कि जो कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आगे इसके साथ कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा। तो R1 माइनस R2 का मतलब है कि R1 में क्या बचत हो रही है। R1 में बचत हो रही है 2,2 की, और किसकी बचत हो रही है 3,3। हालांकि ये भी बच रहा है, लेकिन ये हम नहीं लिखेंगे, जो R1 की बचत होगी वो लिखेंगे। पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं R2 माइनस R1 को भी देखते हैं। पहले R2 की वैल्यू डाल दे 1,1, 1,2 और फिर 1,3, फिर 1,4, फिर दरमियान में होगा माइनस, फिर R1 की वैल्यू डाल दे 1,1, 2,2, 3,3। अब कैंसिल कर दे, ये कैंसिल है, इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो अब जो R2 में बचेगा, R2 माइनस R1 का मतलब R2 में क्या बचत हो रही है, 1,2 बचत हो रहा है, और क्या बचत हो रही है 1,3 भी बचत हो रही है, 1,4 भी बचत हो रही है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। वीडियो